Mahadev. Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kirti and this is another video from my Dev Deepavali series. और इस वीडियो में मिलने वाले हैं आप लोगों को सारे जवाब। तो अभी तक जो भी मुझे क्वेरीज आई है इंस्टाग्राम पे या कमेंट्स के थ्रू मुझे देव दीपावली से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे आंसर्स दूँ, क्योंकि जो मैं एपिसोड्स बना रही हूँ उसमें तो आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश कर ही रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कि हर कोई सारी वीडियोज़ नहीं देख रहा होगा। तो मैंने एक क्वेरीज का स्पेशल वीडियो बनाने का सोचा, हियर इट इज़, एंड इसमें मैं आप लोगों के रैंडम क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं। तो गेट रेडी टू नो मोर अबाउट द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ वाराणसी, देव दीपावली। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपसे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है क्योंकि ऑफकोर्स अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप की क्वेरीज मुझसे पूछी थी, किसी ने इंस्टाग्राम पे, किसी ने यूट्यूब कमेंट में। तो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी आंसर्स दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो जो पहला क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड मुझे सबसे ज़्यादा क्वेरीज आई है वो है बोटिंग, कि बोट कैसे बुक करें और बोटिंग का क्या कॉस्ट होगा और किस तरह से हमें बोट मिल सकती है, कहाँ से हम बोट ले सकते हैं। बोटिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज मुझे आ रही हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप बोट कैसे बुक कर सकते हो, कहाँ से बोट ले सकते हो, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं बात करूं, बोट आपको एडवांस में बुक करानी पड़ती है क्योंकि देव दीपावली पे सारी बोट्स बुक रहती है। छोटी बोट्स नहीं चलती, हैंड बोट्स नहीं चलती, क्योंकि उस दिन हर बोट निकली होती है आप लोगों को सैर कराने के लिए। तो हैंड बोट में थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर लेवल फ्लो होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब लहरें बहुत तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से हैंड बोट थोड़ी सी रिस्की होती है। इस वजह से प्रशासन के नियम अनुसार हैंड बोट्स नहीं चलती। जो मेन पीक टाइम होता है उस टाइम हैंड बोट्स नहीं चलती। हैंड बोट तो बिल्कुल ही ऑप्शन में आप मत रखो। और अगर मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो जो होती है मोटर बोट, स्पीड बोट, तो वो सारी एडवांस में बुक होती हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत पहले से ही एडवांस में बुकिंग कराई होती है। वो फैमिली के साथ आते हैं, वो फ्रेंड सर्कल के साथ आते हैं, और कुछ तो मतलब ट्रैवल प्लानर्स होते हैं जो ऑलरेडी एक ग्रुप को होस्ट कर रहे होते हैं, तो उन लोगों ने ऑलरेडी बोट्स बुक कर रखी होती है। तो बोट तो आपको एडवांस में ही बुक कराना पड़ेगा। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी लोगों के लास्ट स्लॉट्स बचे हुए हैं, तो लोग अभी भी बुकिंग कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं अपने साइड से कोई रेफरेंस दे दूँ तो आई हैव सम रेफरेंसेस, लेकिन उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा, तभी मैं वो रेफरेंसेस आप लोगों को दे पाऊँगी। तो बोटिंग इज़ अ मेजर कंसर्न। अगर आपको बोटिंग करनी है तो आप एडवांस में बुकिंग रखोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप घाट पे जाके भी चेक करना चाहते हो, क्योंकि ऑफकोर्स घाट पे भी ऑप्शन होता है, ऐसा नहीं होता कि घाट पे बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहली बार बनारस आते हो या फिर मतलब आप लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे बोट के रेट होते हैं या बनारस के घाटों पे कौन से घाटों से आपको बोट मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, भले ही 84 घाट हैं बनारस में, बट हर घाट से आपको बोटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। कुछ जो घाट्स होते हैं स्पेशली देव दीपावली पे, कुछ बड़े बड़े घाट्स पे ही बोट रुकती है, वहीं से बोट चलती है, वहीं पे आपकी पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जाती है, क्योंकि भीड़ के चलते वो हर घाट पे आपको नहीं उतार सकते। सेफ्टी कंसर्न्स के चलते भी वो हर घाट पे आपको ड्रॉप नहीं कर सकते और ना ही पिक कर सकते हैं। तो बड़े बड़े घाट जैसे कि राजघाट हो गया, गाय घाट हो गया, और दशाश्वमेध घाट हो गया, ललिता घाट हो गया, 80 घाट, ऑफकोर्स 80 घाट हो गया, तो ये सारे जो बड़े घाट हैं यहाँ से मोस्टली आपको बोट पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है। और रविदास घाट भी एक घाट है जहाँ पे मोस्टली प्राइवेट जितने भी ट्रैवल प्लानर्स होते हैं उनकी बोट रविदास घाट से ही बोट होती है, ताकि वो अलग से फैसिलिटी दे सके, क्योंकि उनके में स्नैक्स बॉटल सब से इंक्लूड रहता है। तो अगर आप इस तरह की कोई बोट बुक कराते हो तो शायद आपको रविदास घाट पे से बोट लेनी पड़े, जो 80 घाट के थोड़ा सा ही आगे है, मतलब 80 घाट से थोड़ा सा आगे आपको रविदास घाट मिल जाता है, जहाँ से आप बोट कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप एडवांस में बुकिंग करा लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। हमारे पास भी ऑप्शंस हैं जो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको खुद से कराना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और हाँ, इसमें मैं बोनस पॉइंट ऐड करूँगी कि अगर आप लोग सोचो कि घाट पे जाके रैंडमली आप लोग किसी बोट को हायर कर लोगे या फिर शेयरिंग बोट भी चलती है, तो यस, शेयरिंग बोट भी चलती है। घाट पे जाके भी आप बुक कर सकते हो, बट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और वो
बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करते पीक टाइम पे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि मिल जाते हैं, क्योंकि 1 लॉट 2 लॉट वो कई लॉट्स में आप लोगों को दिखाते हैं, तो शेयरिंग बोट भी चलती है। बट उसका भी कॉस्ट हाई ही रहता है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल डेज़, उसका भी कॉस्ट आपको हाई ही पड़ेगा। सो बोटिंग से रिलेटेड एक क्वेरी हमारे पास आई थी, जो कि है क्रूज़ कैसे बुक करें। तो बनारस में क्रूज़ भी चलती है, अलकनंदा क्रूज़, विवेकानंद क्रूज़, और देयर आर सो मेनी क्रूज़ जो बनारस में चलती हैं। और भाई मैंने उनको तो रिप्लाई कर दिया था कि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो ये क्वेश्चन करने के लिए, बिकॉज क्रूज़ आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। उनकी आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, उनकी ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। और टेंटेटिव उनका 5 बजे से ही शुरू हो जाता है, शाम के 5 बजे से वो टूर देते हैं रविदास घाट से, और पूरा राजघाट तक आपको लेके जाते हैं और फिर वापस। और ये 3 घंटे का सफ़र होता है 5 से 8 के बीच का, जिसमें आप दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भी कवर कर सकते हो, फायरवर्क शो भी कवर कर सकते हो। तो क्रूज़ तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लिटरली 15,000 था उसका टिकट प्राइस जो रखा गया था, तो 15,000 की उसकी टिकट्स थी, वो ऑलरेडी फिर भी सोल्ड आउट हो चुके हैं। बाई चांस अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल हो, आपको इंक्वायरी करनी है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी कर सकते हो। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो ये तो बात हो गई बोटिंग की। अब दूसरी जो मुझे क्वेरी आई थी कि मतलब किस तरह से हम देव दीपावली घूमें, हम पहली बार आ रहे हैं, हम फैमिली के साथ आ रहे हैं। मोस्टली लोगों ने यही पूछा था कि मतलब मैं अपनी बहन के साथ आ रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ आ रही हूँ, मैं पहली बार आ रही हूँ, तो आप बता दो किस तरह से हम देव दीपावली घूम सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप पहली बार देव दीपावली एक्सप्लोर करने आ रहे हो, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा रश मत करना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो आराम आराम से आप घूम सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको कौन से घाट पे जाना है, क्योंकि हर घाट पे कुछ अलग चल रहा होता है, हर घाट पे कुछ अलग ही छटा होती है देव दीपावली पे। 80 घाट की अलग बात होती है, वहाँ गंगा महोत्सव होगा, और राजघाट की अलग बात होती है। पंचगंगा घाट पे दीपदान होता रहता है, क्योंकि दीपदान का भी बहुत गहरा महत्व है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। और दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती का क्राउड होता है। ललिता घाट पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गंगा द्वार है, तो वहाँ पे अलग दृश्य होता है। तो डिपेंड करता है कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ओवरऑल ये 84 घाट 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक क्राउड आता है आपका राजघाट के साइड से, दूसरा मेजर क्राउड आता है आपका 80 घाट के साइड से। ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो एक को आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, एक को आप कह सकते हो एंड पॉइंट। तो मैं नमो घाट का जिक्र इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल नमो घाट हमारे लिए बंद था, मतलब लोकल्स के लिए और टूरिस्ट के लिए बंद था। सिर्फ सेलिब्रिटी गेस्ट ही नमो घाट पे आए थे। तो इस साल भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं नमो घाट को ऑप्शन में ही नहीं रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ क्या होगा वो तो उसी दिन पता चलेगा। पता नहीं नमो घाट पे हमें जाने में मिलेगा कि नहीं देव दीपावली पर, इसलिए मैं सारी बातें राजघाट से रिलेटेड ही कर रही हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि टेक इट ईजी, मतलब आप थोड़ा आराम से घूमिएगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। हर घाट पे कुछ अलग हो रहा होता है, जैसा मैंने आपको बताया। आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से घाट पे या फिर क्या इवेंट कैप्चर करना चाहते हो। लाइक अगर आपको फायरवर्क शो कैप्चर करना है, तो मैं कहूँगी कि आप दशाश्वमेध घाट और ललिता घाट के ही अराउंड रहो। उधर ही के साइड घाट वॉक भी कर लो, उधर ही के साइड आप दीपोत्सव में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि हर घाट पे दीपोत्सव चल रहा होता है। तो आप शाम को गंगा आरती देखने के बाद डायरेक्ट ललिता घाट आ सकते हो, क्योंकि गंगा आरती के बाद फायरवर्क शो होता है। ललिता घाट आप आ सकते हो और अपना स्पॉट लेके फायरवर्क शो देख सकते हो। तो एक तो ये तरीका है। अगर आप मेन चीज़ें कवर करना चाहते हो, लाइक गंगा आरती उस दिन बहुत ही खास होती है, और फायरवर्क शो तो मैं क्या ही बोलूँ, वो तो होता ही है बहुत खास। तो अगर आप मेन चीज़ कवर करना चाहते हो तो आप इस तरह से घूम सकते हो। और उसके बाद जब आपके पास टाइम मिलता है, क्योंकि ऑफकोर्स 10 से 12 बजे तक आराम से लोग घाट वॉक कर रहे होते हैं, दिए जल रहे होते हैं, घाट की सुंदरता आपको देखने मिलती है। तो उसके बाद आपके ऊपर है कि आप कितनी देर और आगे तक घूमना चाहते हो, आगे तक देखना चाहते हो। भीड़ तो रहती ही है, बट हाँ, आप देव दीपावली का आनंद ले सकते हो। तो ये तो हो गया एक मेन तरीका, और दूसरे कई तरीके हैं जो मैं इस वीडियो में बताने जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप पर्सनली मुझे DM कर सकते हो, आई विल गाइड यू जो भी मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर आप राजघाट से आते हो तो उसका घूमने का तरीका अलग है, गाय घाट से आते हो तो उसका अलग है, 80 घाट से आते हो तो उसका अलग है। तो अलग अलग आइटनरी बनानी पड़ेगी देव दीपावली घूमने के लिए। तो इससे बेटर है आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको गाइड कर दूँगी कि किस तरह आप घूम सकते हो। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वेरी है जो लोगों ने पूछा था कि मतलब व्हाट इज़ द टाइमिंग
कि मतलब टाइमिंग क्या होती है और हम उस दिन क्या घूम सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को सजेस्ट किया था कि देव दीपावली वाले दिन आप कहीं घूमने का प्लान मत करना, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक होता है पूरे शहर में, बहुत सारे रूट्स बंद होते हैं, सेलिब्रिटी की विज़िट होती है, तो उसकी वजह से बहुत रूट डाइवर्टेड होते हैं, बंद होते हैं। तो उस दिन आप कहीं घूमने का प्लान मत करो। और इसकी टाइमिंग 5 बजे से शुरू हो जाती है, मतलब 5 बजे से दिए जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा जल्दी होता है तो 5 बजे से ही दिए लगना शुरू हो जाते हैं। तो आप 4:30 बजे से घाट पे आके इस ग्रैंड सेलिब्रेशन का पार्ट बन सकते हो। दैट इज़ द आइडियल टाइम, कि इस टाइम आओगे तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा प्लान करने के लिए कि आगे आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और अगर मैं बात करूँ ये कब तक चलेगा, तो ऑफकोर्स 12 बजे तक तो आराम से सारे लोग घाट पे ही आपको नज़र आएंगे, क्योंकि किसी का मन ही नहीं करता है वापस जाने का। तो 12 बजे तक तो आराम से आपको फुल्ली क्राउडेड घाट्स मिलेंगे। और कुछ टाइमिंग से रिलेटेड और भी क्वेरीज है कि लेज़र लाइट शो की टाइमिंग क्या है और फायरवर्क शो की टाइमिंग क्या है, वो ऑलरेडी मैंने अपने पिछले वीडियोस में मेंशन किया हुआ है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और मैं आप लोगों के लिए बता भी दूं कि फायरवर्क शो की टाइमिंग होती है रात के 8 बजे, जो आप गंगा द्वार से देख सकते हो। लेज़र लाइट शो कॉन्टीन्यूस चलता रहता है चेतसिंह घाट पे, तो आप उसको पूरे टाइम शाम से लेकर रात तक पूरा देख सकते हो। जैसे ही अंधेरा होता है तब से स्टार्ट होता है और रात तक ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो आप वो देख सकते हो। और जो लेज़र लाइट शो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे होता है, वो मैंने आपको बताया कि वो कंफर्म नहीं है, उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आई कांट कमेंट कि उसकी क्या टाइमिंग होगी। बट पिछले साल वो फायरवर्क शो से पहले हुआ था, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि 7:30 बजे, 7 से 7:30 के बीच में शायद आपको वहाँ पे एक लेज़र लाइट शो देखने को मिले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट पे। और गंगा आरती के लिए आपको पहले से ही घाट पे पहुंचना पड़ेगा, तो 5:30 या 6 बजे तक आप जाके स्पॉट ले लो, तभी आप गंगा आरती देख पाओगे। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की टाइमिंग की बात। नेक्स्ट क्वेरी की बात करें तो वो तो मतलब ये क्वेरी तो ऑलमोस्ट बहुत टाइम पहले से ही आना शुरू हो गई थी कि हाउ टू बुक माई स्टे। तो ऑलमोस्ट अभी तो बनारस के सारे ही अच्छे होटल सोल्ड आउट हो चुके हैं, और बट ऑफकोर्स लास्ट में भी कुछ ऑप्शंस बचे होते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना होगा। मैं अपने रेफरेंसेस का आपको नंबर दे सकती हूँ, आप उनसे चेकआउट कर सकते हो। अगर उनके पास कुछ ऑक्यूपेंसी हो तो वो आपको गाइड कर देंगे उसी के अकॉर्डिंग। और एक क्वेरी जो बहुत ही कॉमनली मुझे रिसीव हुई थी, जो मतलब अलग अलग स्टेट से आई थी, कि वेदर कैसा है बनारस में। तो वेदर तो अभी आई कैन से नॉर्मल है, अभी हमने स्वेटर्स यूज़ करना स्टार्ट नहीं किए हैं, बट शाम में घाट के साइड थोड़ी ठंड लगती है। बट देव दीपावली पे आई डोंट थिंक सो कि इतनी ठंड होगी, क्योंकि भीड़ भी होती है, तो भीड़ में वैसे ही ठंड नहीं लगती। बट अगर आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो, मतलब कुछ लोगों को जल्दी ठंड लग जाती है, तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो आई कैन से कि एक वुलन स्टोल वगैरह या हुडी वगैरह से आप काम चला सकते हो इजीली, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि आपको विंटर के क्लोथ्स कैरी करने पड़े। तो येस, ऑफकोर्स नो नीड ऑफ विंटर क्लोथ्स एज ऑफ नाउ। बाकी मौसम है, कभी भी बदल सकता है तो कुछ हल्का फुल्का आप स्टोल वगैरह या शॉल वगैरह रख लेना, अगर आप थोड़े से सेंसिटिव हो, वेदर सेंसिटिव। तो येस, सो क्वेरीज़ की लिस्ट तो खैर लंबी है, बट ठीक है। आई थिंक दिस इज़ द मेजर क्वेरीज़ विच आई हैव रिसीव्ड सो फार। तो मैंने ये सारी क्वेरीज़ का आंसर देने की कोशिश की। बाकी आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विथ ऑल द पॉसिबल आंसर्स। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। आई विल प्लेस द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आप इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके भी पूछ सकते हो। एंड येस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हो बट लाइक करना भूल जाते हो, तो अभी लाइक कर दो। एंड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा जो देव दीपावली घूमने आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत काम आ सकती है। तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।